नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 1 नवंबर और आज बिहार में चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए, कल रात से मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश मैंने कई नेताओं के साथ की है और विशेषकर एनडीए के नेताओं के साथ। सवाल ये है कि अमित शाह आखिर बिहार क्यों नहीं आए। यह बात तो आपको माननी होगी, पूरा देश मानता है कि अमित शाह चुनावी बिसात बिछाने में अभी देश में बेमिसाल हैं। एनडीए में तो हैं ही, बीजेपी में तो हैं ही। अमित शाह बीमार भी थे, ठीक भी हो गए, अब वे बंगाल भी जा रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों नहीं आए। क्या बिहार का चुनाव इतना आसान है कि अमित शाह की जरूरत ही नहीं थी, या एनडीए ने मान लिया है कि बिहार में सब कुछ सही सलामत है। देखिए, यदि मान लिया है तो मुझे लगता है कुछ शक शुबा है, क्योंकि बिहार का चुनाव संघर्षपूर्ण है। और दूसरी बात जो इस वीडियो में आपके साथ हम करना चाहते हैं, वो बात ये है कि सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कल कहाँ कह दिया कि जेडीयू के एमपी जो हैं वे भ्रम पैदा कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि एनडीए उम्मीदवार को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात हम करेंगे अमित शाह की। देखिए, अमित शाह की तलाश करता रहा बिहार, क्योंकि बिहार में जो चुनाव है, मौजूदा चुनाव है, वह बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव है। और जब से लोजपा ने खेल बिगाड़ा है, नतीजे क्या होंगे, लोजपा को कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन लोजपा ने जेडीयू की नींद हराम कर दी है और बाद में बीजेपी को भी लगने लगा है कि नुकसान हो रहा है। तो अमित शाह की जरूरत बिहार चुनाव को थी। अमित शाह बीमार पड़े, ठीक हुए। अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर कई इंटरव्यू भी दिए, जिस इंटरव्यू में उन्होंने यह साफ करने की कोशिश की कि बिहार में नीतीश कुमार ही नेता हैं, बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिराग पासवान को भी लेकर उन्होंने बात कही, लेकिन वे बिहार नहीं आए। बिहार का चुनाव जेपी नड्डा के जिम्मे छोड़ दिया गया। तो लोगों ने माना कि ठीक है, चलिए, इतने बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना हर कोई कर रहा है, तो वे बिहार नहीं आ सके हैं। जो नतीजे होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल रात को जब ये खबर आई कि अमित शाह जो बिहार नहीं आए, वे अब बंगाल जा रहे हैं। बंगाल में देखिए, चुनाव 2021 का है। बंगाल का चुनाव भी बहुत भारी चुनाव है, यह सबों को पता है। लेकिन आज की तारीख में बंगाल के चुनाव से कम महत्व का या कम संघर्षपूर्ण चुनाव बिहार का नहीं है। दूसरी बात है कि बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से मारकाट होती है, बिहार के लोग उस मारकाट को अब पसंद नहीं करते हैं। बिहार के शांति पसंद लोग बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से वोट देते हैं, चाहे वोट जिसे देना हो। तो अमित शाह का बिहार नहीं आना, अमित शाह अब हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, 5 तारीख को बिहार के तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होगा। उम्मीद इस बात की जानी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी तो आ ही रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कि अमित शाह भी आते, लेकिन अमित शाह बिहार नहीं आकर 5 तारीख को जा रहे हैं बंगाल। बंगाल में वे 5 और 6 नवंबर को रहेंगे। पहले जेपी नड्डा को जाना था, जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, भी मौजूदा हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। अब सीधे अमित शाह ममता बनर्जी से लड़ने को बंगाल में उतर रहे हैं। 5 नवंबर को वे पहुंचेंगे। खबर आ रही है कि बांकुरा में और बाद में कोलकाता में अमित शाह की सभा हो सकती है, संगठन की तैयारियों पर समीक्षा हो सकती है, लेकिन बिहार नहीं आना एनडीए के नेताओं को ही रख रहा है, क्योंकि वो जो चाणक्य हैं और जिस तरीके से बिसात बिछाते हैं। देखिए, यह मान लेना कि जो ग्राउंड जीरो का पोजीशन है कि सब कुछ सही सलामत है, यह बात मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि चुनाव में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है, चुनाव बहुत ही ज़्यादा ओपन है और आप नतीजों के बारे में वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं जो ओपिनियन पोल कर रहा है। देखिए, एग्जिट पोल से आपको कुछ नई रोशनी दिखाई पड़ेगी जब 7 तारीख को चुनाव समाप्त होगा अंतिम चरण का, और उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू होंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर साफ साफ बिहार में दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हो गया है और कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार चुनाव में भारत पाकिस्तान नहीं काम कर रहा है, बिहार के चुनाव में गाय और बीफ काम नहीं कर रहा है। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार अपने डेवलपमेंट मॉडल पर लड़ रहे हैं, पुराने दिनों की यादें दिला रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो नए युग के नेता हैं, नए
नई उम्र के नेता हैं, वे रोजगार के मुद्दे पर उन्हें पता चल गया कि रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है और उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बना रखा है। 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, पहली कैबिनेट और पहले कलम से। तो खैर, ये अमित शाह की बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देखिए, सुशील कुमार मोदी ने कल कहा भागलपुर की एक सभा में कि जेडीयू के जो सांसद हैं अजय कुमार मंडल, वे भ्रम पैदा कर रहे हैं। कहने का सीधा सीधा ये आशय है कि वे चुनाव में एनडीए का खेल बिगाड़ने में लगे हैं, एनडीए का उम्मीदवार का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अजय कुमार मंडल ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो यह भी हुआ कि बगावत सिर्फ भाजपा की ओर से नहीं है, बगावत जेडीयू की ओर से भी है और यह बगावत भी भारी पड़ रही है। सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कहा कि देखिए, मैंने अजय कुमार मंडल को समझाने की कोशिश की। मैंने 2 दिनों पहले उन्हें फोन किया था और कहा था कि अजय मंडल जी, जो आप कर रहे हैं वह बात ठीक नहीं है। आप सांसद ऐसे नहीं बने हैं, आपको सांसद बनाने में भाजपा और जेडीयू दोनों का योगदान है और अब आप कुछ और खेल कर रहे हैं। हालांकि अजय कुमार मंडल ने मीडिया को स्पष्टीकरण दिया कि वो खेल नहीं खराब कर रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी कोई बात कहते हैं तो वैसे नहीं कहते हैं। और सुशील कुमार मोदी के बारे में आपको पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और फिर एम्स में भर्ती हुए। एम्स में भर्ती होने के बाद जब उनका इलाज चला, बाद में निगेटिव आए, उन्हें होम आइसोलेशन में रहना था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव इतना संघर्षपूर्ण है कि वे होम आइसोलेशन में नहीं रहे। अगले दिन से ही चुनावी मैदान में उतर पड़े, जाकर सीतामढ़ी में रोड शो किया और बिहार के कई दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वे कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हें पता है, हालांकि उनके इस तरीके से रोड शो बगैर होम आइसोलेशन के लोगों की आपत्ति भी होती है, सोशल मीडिया पर इस पर सवाल भी पैदा हुआ। लेकिन सुशील कुमार मोदी करें तो क्या, चुनाव सामने है। तो भागलपुर में उन्होंने अजय कुमार मंडल के बारे में यह बात कही। अजय कुमार मंडल के बारे में यह बात कहने के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दफे जिसे हमने टिकट दिया और विधायक बनाया, भागलपुर के एक विधानसभा क्षेत्र की, भागलपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो विधायक बने वो जाकर गोवा और मुंबई में मस्ती करते रहे। देखिए, ये चुनाव जब आया तब आपको याद आया कि गोवा और मुंबई में हमारा विधायक, हमारा जो टिकट का उम्मीदवार था, वो मस्ती कर रहा था। अच्छा तो ये होता सुशील कुमार मोदी जी की, जब वो गोवा और मुंबई में मस्ती कर रहा था, जनता की सेवा नहीं कर रहा था, बिहार में जो जिम्मेदारी मिली थी उस पर खड़े नहीं उतर रहा था, तभी आप उसे रोकते टोकते पार्टी से निकाल देते, लेकिन तब आपने निकाला नहीं। और आज भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अजय कुमार मंडल के बारे में आप कह रहे हैं, वैसे आपने देखा कि भाजपा के भीतर भी कितनी बगावत हुई। इस बार एनडीए के भीतर जितनी बगावत है, वह बगावत पहले किसी चुनाव में नहीं देखी गई थी। और यह भी सही है कि इस बगावत को रोकने की कोई कोशिश, बहुत ठोस कोशिश कभी की नहीं गई। आपने सिर्फ इतना किया, कोशिश नहीं किया कि किसी को पार्टी से निकाल दिया। तो पार्टी से निकालने का भी क्या परिणाम निकला है कि जिन्हें आपने निकाला वे अपने अपने क्षेत्रों में अपनी शक्ति के हिसाब से बिल्कुल आजाद हो गए और कह रहे हैं आपने तो निकाल ही दिया, अब आपको हम बताते हैं कि हमारी औकात क्या है और आपकी औकात क्या है। और आपको पता है कि इन बागियों के कारण ही बिहार में एनडीए की हालत जहां खराब दिख रही है, सीटों को लेकर लोग कई तरीके के कयास लगा रहे हैं, क्योंकि वे जगहों जगहों पर वोट काट रहे हैं और कई जगहों पर तो इतनी बड़ी संख्या में वोट काट रहे हैं कि वे सीधे जीत हार को प्रभावित कर रहे हैं। तो बिहार के लिए यह चुनौती, और इन चुनौतियों के बीच अमित शाह का बिहार नहीं आना, बंगाल चले जाना, बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाना, कई सारे सवाल पैदा करते हैं। हमें और आपको बिहार के चुनाव को लेकर बने रहना होगा और भी आगे क्या है आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।